प्रभाकर जी, जो इस वक्त हमारे पास ताजा जानकारी है उसके मुताबिक तकरीबन 13,000 नागरिकों को सुरक्षित जगह पर ले जाया गया, यानी उनका रेस्क्यू किया गया है। 13,000 लोग रेस्क्यू किया जाना एक बहुत बड़ी संख्या है। तकरीबन 10,000 से ज्यादा आर्मी के जवानों को वहां डिप्लॉय किया गया है। और जैसा कि प्रभाकर जी खुद कह रहे हैं कि उन्होंने एक व्यापारी से बात की और व्यापारी का ये कहना था, ऐसा लग रहा था जैसे कि वो किसी युद्ध क्षेत्र में वो हो, जिस तरीके से गोली चलने की आवाजें वहां पर आ रही थी। तो जो ये हालात ही अचानक क्यों इतने खराब हो गए, इनके पीछे कारण क्या है? जी, मणिपुर को पहले इसकी भौगोलिक बसावट को समझना होगा। इस विवाद की जड़ में जाने से पहले पूर्वोत्तर के बाकी राज्यों के मुकाबले मणिपुर की भौगोलिक बसावट कुछ अनूठी है। यहाँ यह राज्य दो इलाकों में बटा हुआ है, एक पर्वतीय इलाका है, एक मैदानी इलाका है। पर्वतीय इलाके में हालांकि आदिवासी रहते हैं जिनको जनजातीय समूह कहा जाता है, नागा, कुकी और 32-33 जनजातीय समूह रहते हैं, लेकिन विधानसभा की सिर्फ 20 सीटें ही वहां है। और जो सबसे बड़ा तबका है मैतेई समुदाय, ये मैदानी इलाकों में रहता है, 40 सीटें हैं वहां, और इनकी आबादी राज्य में सबसे ज्यादा है। जनजातीय समूहों की आबादी जहां करीब 40% है, इनकी 53% आबादी है, वहां 54%। तो ये टकराव यहाँ बहुत पुराना है। 1949 में जब भारत में विलय हुआ, उसके पहले से ही एक विभाजन रेखा, आप देखें तो मणिपुर का इतिहास देखें तो एक विभाजन रेखा साफ नजर आती है। पर्वतीय इलाके के लोगों में और मैदानी इलाके के लोगों में, नेताओं में एक विभाजन, हमेशा एक टकराव रहा है। कभी ऊपर आता है, कभी अंदर खाने रहता है, लेकिन ये टकराव हमेशा रहा है। और ताजा विवाद भी उसी की एक कड़ी है। और पहले भी आपको याद होगा, मणिपुर में पर्वतीय और मैदानी इलाकों के बीच अलग अलग मुद्दों पर टकराव होता रहा है, लेकिन इस बार ये ज्यादा इसलिए है कि जनजातीय समूहों के सामने अपने वजूद पर खतरा उनको नजर आ रहा है, क्योंकि मैतेई लोग भी अनुसूचित जनजाति का दर्जा मांग रहे हैं। और आपको बता दूं, अभी मैतेई लोगों को पर्वतीय इलाकों में रहने, जमीन खरीदने का अधिकार नहीं है। इसलिए मैतेई लोग मांग रहे हैं, तब उनको वो अधिकार मिल जाएंगे। और बाकी लोगों को 371 F के तहत विशेष अधिकार मिले हुए हैं जो जनजातीय समूह हैं। तो इसलिए इसका विरोध हो रहा है। प्रभाकर जी, आपने बड़ी दिलचस्प बात की, क्योंकि बहुत सारे हमारे वो दर्शक जो उस कार्यक्रम को देख रहे होंगे, उनको ये जान के बड़ी हैरानी होगी कि मणिपुर के अंदर जो समुदाय 54% है, उसको पहाड़ी इलाकों में, मणिपुर के पहाड़ी इलाकों में जमीन खरीदने का अधिकार नहीं दिया गया। ऐसा धारा 371 के तहत किया गया है। और वहां पे दो तबके हैं, एक मैतेई समुदाय है, दूसरा पहाड़ी जो जिसे कहते हैं कि एसटी समुदाय, यानी ट्राइबल तबका है। और इन दोनों के बीच में कहीं ना कहीं संघर्ष है। लेकिन जब आप ये कह रहे हैं, तो क्यों मैतेई समुदाय वो ट्राइबल जो एसटी कोटे में आने की मांग क्यों कर रहा था? उसके पीछे का असली कारण क्या है और इस पर सरकार की प्रतिक्रिया क्या है, और ये अचानक कैसे भड़क गया पूरा का पूरा मामला? जी, ये 2-3 चीजें हैं। ये तनाव दरअसल 1 महीने से चिंगारी भड़क रही थी, लेकिन मैं तो कहूंगा कि सरकार और खुफिया एजेंसियों को उनको कल्पना नहीं थी कि ये इस कदर भड़क जाएगी इसकी आग। दरअसल राज्य सरकार ने बीते दिनों करीब 2 महीने पहले एक अभियान शुरू किया था कि जंगल क्षेत्र में, वन क्षेत्र में जो अवैध कब्जा है उनको हटाने का एक अभियान चलाया था। इसके तहत 3 चर्च तोड़े गए थे पर्वतीय इलाकों में। और आपको बता दूं, जो जनजातीय समूह हैं उनमें से ज्यादातर ईसाई हैं, तो 3 चर्च तोड़े गए थे, उसकी एक नाराजगी थी। राज्य सरकार का कहना था कि सीमा पार से, म्यांमार से कुकी और नगा जनजाति के लोग भाग कर आ रहे हैं, अवैध रूप से जमीन पर कब्जा कर रहे हैं, अफीम की खेती कर रहे हैं, तो उसके खिलाफ सरकार का अभियान था। उसी अभियान के तहत 3 चर्च उसके दायरे में आ गए, तो सरकार ने चर्चों को तोड़ दिया, उसकी एक नाराजगी थी। इस बीच मणिपुर हाईकोर्ट में मैतेई जो शेड्यूल ट्राइब डिमांड कमेटी थी इनकी, मैतेई की, उसने एक याचिका दायर की हुई थी कि हमें अनुसूचित जनजाति का दर्जा मिलना चाहिए, जिसमें दलील दी गई थी कि भारत में विलय के पहले उनको अनुसूचित जनजाति का दर्जा हासिल था, मणिपुर जब अलग एक राज्य था। तो 19 अप्रैल को हाईकोर्ट ने अपने एक आदेश में कहा कि राज्य सरकार से कि पुरानी सिफारिशों पर इस बात पर विचार करें कि क्या इनको अनुसूचित जनजाति का दर्जा दिया जा सकता है या नहीं, और ये बताएं विचार करके केंद्र को सिफारिश भेजें। इसके बाद ये आग भड़क गई, कई चीजें एक साथ जमा हो गई, तब ये बारूद फटा है। एक तो अवैध कब्जे वाला मामला था, एक चर्च तोड़े जाने का मामला था, दूसरे हाईकोर्ट के आदेश की एक गलत व्याख्या लोगों में
समझाई गई, इसके पीछे भी राजनीति से तो इनकार नहीं किया जा सकता। समझाई गई कि हाईकोर्ट ने आदेश दे दिया है, अब मैतेई लोगों को अनुसूचित जनजाति का दर्जा मिल जाएगा। तो ट्राइबलों का कहना था कि भाई हम तो पहले से ही पिछड़े हैं, मैतेई समुदाय बहुसंख्यक हैं, इस लिहाज से उनको कई सुविधाएं मिलती है, उनके विधायक ज्यादा हैं, उनको सारी सरकारी सुविधाएं मिलती है। अब अगर उनको अनुसूचित जनजाति का दर्जा मिल गया तो नौकरियां हो या शैक्षणिक संस्थानों में दाखिले का मामला हो, आबादी ज्यादा है तो ज्यादा उनको फायदा मिल जाएगा, तो हमारा तो अस्तित्व ही खत्म हो जाएगा। पहले से ही पर्वतीय इलाका पिछड़ा है। एक हमेशा आरोप लगता है कि राज्य सरकारों ने पर्वतीय इलाकों की उपेक्षा की है, क्योंकि बहुसंख्यक विधायक, सरकार बनाने लायक विधायक मैदानी इलाकों से आ जाते हैं। सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।